महाराष्ट्र की राजनीति से आज एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसा नाम जिसने दशकों तक सत्ता के गलियारों में अपनी मजबूत पहचान बनाई, लेकिन एक विमान हादसे ने अचानक सब कुछ खत्म कर दिया। देश ने खो दिया एक बड़े नेता को। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। आइए जानते हैं उनके संघर्ष, सत्ता तक के सफर और राजनीतिक विरासत की पूरी कहानी। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें उनका निधन हो गया। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े नेता थे, लेकिन अब उनके पीछे उनका परिवार रह गया है, जिसमें उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा कद रखने वाले शरद पवार के भतीजे थे। अजीत पवार ने शरद पवार की देखरेख में ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एक चीनी मिल सदस्य के रूप में की थी। यहाँ से उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने का सफर तय किया था। इस कहानी में हम अजीत पवार के जीवन और उनके राजनीतिक करियर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के देवलाली प्रवरा में हुआ था। उनके पिता अनंतराव पवार थे, जो कि मुंबई में राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। वहीं अनंतराव पवार के भाई शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं। अजीत पवार ने अपनी स्कूली शिक्षा देवलाली में ही की थी। वो उच्च शिक्षा के लिए मुंबई पहुंचे थे, लेकिन उनकी पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने शरद पवार की देखरेख में राजनीति का रूप किया। अजीत पवार पहली बार 1982 में एक सहकारी चीनी फैक्ट्री बोर्ड के लिए चुने गए। इसके बाद उन्होंने 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में काम किया और 16 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। साल 1991 में अजीत पवार बारामती से लोकसभा सांसद चुने गए थे, लेकिन ये सीट उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी थी। इसके बाद में वो विधानसभा चुनावों में खड़े हुए और यहाँ जीत हासिल करने के बाद बारामती को अपना गढ़ बनाया। अजीत पवार ने सत्ता में रहते हुए जल संसाधन योजना और कृषि जैसे विभागों को संभाला। वहीं साल 2010 में वे पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि वो अल सुबह से ही काम शुरू कर देते थे और अधिकारियों के बीच उनकी सख्त छवि थी। फिर साल 2023 के जुलाई में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ पूरी तरह नाता तोड़ लिया था। वो 40 से अधिक विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार में शामिल हो गए थे। इसके साथ ही उन्होंने कानूनी रूप से चुनौती देते हुए शरद पवार से एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह यानी कि घड़ी को भी अपना नाम कर लिया था। ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ माना जाता है। अजीत पवार अपने पीछे अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार, बड़े बेटे पार्थ और छोटे बेटे जय पवार को छोड़ गए हैं। उनके बेटे पार्थ ने भी लोकसभा चुनाव लड़ा है, लेकिन वो हार गए थे। सहकारी चीनी मिल से लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने तक का अजीत पवार का सफर प्रेरणादायक रहा। राजनीति में उतार चढ़ाव, रिश्तों में दरार और सत्ता के बड़े फैसलों के बावजूद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका राजनीतिक योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। एक युग का अंत हो गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट।